गया आपने मंगाई है। मैं खोलता हूँ। मैं खोल रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे छोटे छोटे मिनी व्लॉग्स का मज़ा ज़रूर ले रहे होंगे। अगर आपने अब तक मिनी व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख के आइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसे लग रहे हैं। तो ये है संडे शाम का समय, जब मुझे अगले दिन जाना था अपनी गर्ल्स ट्रिप के लिए। तो मैंने विवान के पापा से बोला मुझे ट्राइपॉड चाहिए, तो उन्होंने तुरंत ज़ेप्टो से मेरे लिए ऑर्डर कर दिया। और सच बताऊं, ये बहुत काम आया है व्लॉग्स बनाने के साथ साथ रील्स बनाने के लिए भी और फ़ोटो क्लिक करने के लिए भी। अब सुबह के बज गए 5:10। मुझे 6:30 बजे पहुंचना है अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, वहीं से हमारा पिकअप होगा। और रात को ना मैंने आलू उबाल के रखे थे, आटा गूंद के रखा था, क्योंकि सुबह भाई इतना सब कुछ नहीं हो पाता और मुझे जाने के लिए भी रेडी होना था। इसलिए मैंने फटाफट से आलू के पराठे बनाए गर्मा गर्म और उनको कर लिया है फॉइल पेपर में अच्छे से पैक। और फिर किचन भी पूरी तरह क्लीन कर दी ताकि किसी को मेरे पीछे से दिक्कत ना हो। 5:45 बज गए थे, मेरा खाना बन के रेडी था और मैं पहुंच गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ। वहाँ से हमारी ट्रिप हो गई स्टार्ट और यहाँ पर हम खूब भजन एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। पहले मैं योजना विहार गई, वहाँ गाड़ी हमारे इंतज़ार कर रही थी। फिर वहाँ से हमने आशु को पिक किया क्योंकि उसका घर हमारे रास्ते में था। फिर हमने सेकंड स्टॉपेज लिया यहाँ चीतल ग्रैंड पे। नोट सारे इकट्ठे कर लिया। चलो अब ट्रीट देगी दीपिका सबको। नाश्ता लंच तो हम साथ में बनाकर लेकर आए थे, पर यार चाय की तो याद आनी थी ना, और सबको वॉशरूम भी जाना था। इसलिए हमने चीतल ग्रैंड पे लिया एक ब्रेक और फ्रेश होके चाय की चुस्की भर के हम फिर से गाड़ी में बैठ गए और खूब एंजॉय करते हुए मस्ती मारते हुए हम अपना सफ़र तय कर रहे थे, जो शुरुआत भजनों से हुई और फिर गानों पर आ गई। तो मैं आलू के पराठे बना के लेके आई थी, अमन बना के लाई थी मेथी के पराठे, दीपिका पोहा बना के लाई थी और शिल्पी बना के लाई थी सैंडविच। और आशु को हमने ऐसा कोई काम नहीं दिया था कि कुछ बनाने वाला, उसको बोला था कि तू जो ला पाए ले आइयो, नहीं ला पाए कोई बात नहीं, क्योंकि उसके हाथ पे चोट लग गई थी जिसकी वजह से उसकी हो गई थी ये सब बनाने की छुट्टी। हमने उसको मना कर दिया था तू कुछ मत लाइयो। फिर हमने अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जो थी गंगा मैया हरिद्वार। हर की पौड़ी पर हमने लगाई गंगा मैया में डुबकी। वीडियो गंगा मैया में डुबकी लगाने के बाद हमने नहा धो के चेंज कर लिया और फिर हमने एक छोटा सा फिर से ब्रेक लिया क्योंकि हम सबको वॉशरूम जाना था। यार लड़कियों के साथ ना यही प्रॉब्लम होती है कि वॉशरूम जाने के लिए कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि हमें कोई ऐसा वॉशरूम भी चाहिए होता है जो नीट एंड क्लीन हो, तो इसीलिए हमें सोच समझ के रुकना पड़ता है। तो हमने वहाँ एक छोटा सा ब्रेक लिया। उसके बाद हम पहुँच गए देहरादून और ये है प्रकाशेश्वर मंदिर। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी, आगे नहीं अगले व्लॉग में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होती है मसूरी की पहाड़ियाँ। तो चलिए करते हैं मसूरी की पहाड़ियों के नज़ारे लेते हैं, चढ़ते हैं चढ़ाई। और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा मौसम था। मतलब धूप भले ही थी पर ना ठंडी ठंडी जो हवा चल रही थी और पहाड़ियों का जो नज़ारा था ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सुंदर, बहुत ही सुकून देने वाला, जिसे कहते हैं ना मज़ेदार। मतलब कहते हैं ना रोड ट्रिप सफ़र का ही मज़ा होता है। होटल में जाके तो देखो, होटल भी वैसे ही होते हैं, हर जगह खाना पीना भी सब कुछ वैसे ही होता है। एक होता है इम्पॉर्टेंट आपके रास्ते का सफ़र कि वहाँ का व्यू कैसा है, और दूसरा होता है कि उस सफ़र में आपके साथी कैसे हैं, चाहे वो फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, है ना। तो वो दोनों ही अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरे पास तो वो दोनों ही थे। और ये थी हमारी गर्ल्स ट्रिप। हम 5 फ्रेंड्स गए थे। हम वही फ्रेंड्स हैं जो हम अमृतसर गए थे। अगर आप लोगों ने हमारे अमृतसर व्लॉग देखे होंगे, 1.5 ईयर बाद हमने एक ट्रिप प्लान करी है। यहाँ पहुँच गए हम होटल में, क्योंकि बच्चों के साथ ना यार ट्रिप प्लान हो नहीं पाती, क्योंकि उनका कभी एग्ज़ाम्स है कभी टेस्ट है, तो हम लोग जा ही नहीं पाते। तो ये था हमारा रूम। हमने 2 रूम लिए थे क्योंकि हम 5 जने थे तो शेयरिंग कर लेंगे।
तो ये था मेरा और शिल्पी का रूम जिसमें हम दोनों रुकने वाले थे। वैसे हमारे रूम साथ साथ ही थे, तो यार अलग अलग रूम में कौन रुकता है। एक जो हमारा बड़ा रूम था ना, उसमें हमने एक्स्ट्रा बेड लगवा लिया था, तो सारी जो महफिल जमनी है वो बड़े वाले रूम में ही जमनी है। यहाँ शिल्पी और मैं रुकेंगे। और यहाँ से ना अभी देखो गेट खुलेगा जब असली नज़ारा मिलेगा। मेन इस होटल की खासियत थी ये कि हमारे रूम के बाहर ही राइट साइड पे था रेस्टोरेंट, किचन, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, खाना पीना सब बहुत ही लाजवाब। और देखिए पराठे हमारे बच गए थे, हमने ये फटाफट से गर्म करा लिए और ब्रेड पकोड़े ऑर्डर कर दिए। यहाँ पर फिर हम चाय वाय पी के थोड़ी सी बातें करने लगे। अब बातें कर ली हैं, अब थोड़ा सा हाथ मुँह धो के तैयार होते हैं, सुंदर सुंदर बन जाते हैं। इतने सारे यार कपड़े ढो के लेके आए हैं, इन्हें भी तो पहनेंगे। और लड़कियों को सजने संवरने के अलावा और क्या काम है। और यहाँ पे तो हमारा डबल ट्रिपल काम है, सजना संवरना भी है, घूमना भी है, फ़ोटोज़ भी क्लिक करनी है, रील्स भी बनानी है ना। उसके बाद हमने थोड़ा सा मार्केट में हम घूमे और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ऊपर से। फिर हम गए मिमीसो। यहाँ पर वैसे मिमीसो दिल्ली में भी है, पर हमें बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ ख़रीदना था, तो आशु ने कहा चल मिमीसो से ले लेते हैं, बच्चों को पसंद आ जाता है। फिर ये कोरियन आइटम्स का शोरूम था, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम था। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी। सच बताऊँ मैंने कुछ खास शॉपिंग नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता है सब कुछ दिल्ली में मिल जाता है, तो क्या ही शॉपिंग करनी। पर जिनको लगता है कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाना है तो वो लेते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं विवान को वहीं से दिला दूँगी उसकी चॉइस का। फिर ये ना वहीं पर माल रोड पे फन जोन है, उसके सामने ही एक लेडी लगाती है कड़ी चावल और राजमा चावल। इसके कड़ी चावल बहुत टेस्टी थे, ऐसे लग रहे थे घर के बने हुए हों। उसके बाद ये हमारी वैन रूम से लेने आ गई थी हमें। एक्चुअली हमारे होटल से ही हमारा माल रोड पे पिकअप एंड ड्रॉप था, तो वो लेने हमें आ गई। फिर हम घर आए, घर क्या नहीं घर मतलब हाँ फ़िलहाल 2 दिन के लिए ही हमारा घर था, 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद हमने खाना एंजॉय करा और फिर हमने चाय पी और फिर हम सो गए। ये था फ्रेंड्स हमारा डे 1 एट मसूरी एंड हरिद्वार। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।